सम्यक प्रास आश्रम। आहा, सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए, बुद्धि के तट पर बैठे हुए, विवेक के तट पर बैठे हुए नारद जी ने आकर के पूछा, व्यास जी आपने इतने इतने वेदों का विभाजन कर दिया, इतने ग्रंथ लिख दिए, किस लिए चिंता में हो? क्या चिंता है? बोला हमको भी पता नहीं, हमने इतना कुछ किया पर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, हमारे हृदय में आनंद आह्लाद नहीं है। अरे इतना लिख देने के बाद हमको तो कम से कम आनंदित होना चाहिए था। हमको तो मन करता है सारे शास्त्र को जाके समुद्र में डाला है। क्यों? बोला जब हम ही आनंदित नहीं है तो लोग पढ़ने वाले क्या आनंदित होंगे? बोला चिंता मत करो। और तब नारद जी ने उनको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई है कि पूर्व जन्म में मैं भी एक दासी का पुत्र था और चौमासा में हमारी माँ बड़ी गरीब थी, बहुत गरीब थी, दूसरे के घर झाड़ू पोछा लगा करके अपना गुजारा करती थी। चौमासा में जब बहुत सारे ऋषि संत आए, हमने खूब सेवा किया, डट के सेवा की 4 महीने तक। जब जाने लगे तो मुझे इतना प्रेम हो गया था उन महात्माओं से, उनकी कथाओं को सुन करके, उनकी पूजा पाठ को देख करके कि मैं उनके साथ जाने लगा। मैं भी जाऊंगा। मैया ने पकड़ दिया, तू कहाँ जाएगो, रुक जा। और हम रोने लगे तो एक महात्मा ने हमें गले से लगाया, कहा बेटा जब तक माँ जीवित हैं, माँ हैं, माँ की सेवा ही परम धर्म है, पहले इस काम को करो। तुम कैसे कहते हो कि धर्म तुम्हें सिखाता है घर छोड़ने को? तुम कैसे कहते हो कि धर्म तुम्हें माता पिता की अवज्ञा करना सिखाता है? तुम कैसे कहते हो कि धर्म, साधु, संत, सन्यासी तुम्हारे घर के विरुद्ध तुम्हें कोई बात कहते हैं? माँ की सेवा करो, माँ की सेवा ही तुम्हारे लिए पूर्ण धर्म है। और ईश्वर से सदा और गुरु से सदा प्रार्थना करते रहो कि तुम जो चाहते हो तुमको मिले। कुछ दिन की बात है और इसमें तो बड़ा इतना सुंदर एक घटना है। कहते दौड़ के भागने लगे, जब वापस कर दिया महात्मा ने, जब यहाँ वापस आकर के देखे जिस जगह पे जो महात्मा बैठते थे पकड़ पकड़ के रोने लगे। अरे यहाँ पर वो बाबा बैठते थे, अरे यहाँ पर जटाधारी बाबा बैठते थे, अरे यहाँ वो बाबा बैठते थे जो हमको बहुत प्रेम। छोटा सा बालक, नारद जी के पूर्व जन्म की ये कथा है। और घूमते घूमते नारद जी एक जगह गए, देखे एक बहुत वृद्ध बाबा साधु खड़े हैं, और खड़े हैं और उनका डंडा नीचे गिरा हुआ है। बड़ी मुश्किल से तो आधे घंटे में खड़े हुए थे और डंडा नीचे गिर गया। अब उसको देखे जा रहे हैं, अब बैठूं कैसे, फिर से घुटना साथ नहीं दे रहा। घंटों बाद उठे थे, खड़ा होके सोच रहे हैं मन ही मन, एक समय था जब इसी डंडे को लेकर 4-4 सीढ़ियां चढ़ जाया करता था। याद है स्कूल में बचपन में छुट्टी होती थी तो 4 सीढ़ी एक साथ उतर जाते थे, 4 सीढ़ी एक साथ चले। समय की गणना, आज जिस डंडे के सहारे चलते थे उस डंडे को उठाने के लिए भी झुकने में 1 घंटे लगाने पड़ेंगे, फिर 1 घंटा। बड़ी त्रसित नज़रों से देखते थे। कुछ कहा नहीं, नारद जी बालक दौड़ के आए, डंडा उठा के हाथ में दे दिया। महात्मा ने देखा, गले से लगा लिया। अरे वाह, बिना आज्ञा दिए, बिना कुछ कहे तू मेरे हृदय की बात समझ गया। तूने मुझे शरीर साधने का डंडा दिया है, मैं तुझे आज मंत्र ऐसा देता हूं कि तेरा मन सध जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र से दे दिया। निरंतर साधना करने लगे, भगवान का झलक मिला, भगवान दूर चले गए, चिल्लाने लगे मुझे और दर्शन चाहिए, और दर्शन चाहिए। तो भगवान ने कहा आकाशवाणी हुई, अभी नहीं, क्रम मुक्ति के द्वारा अगली बार ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में नारद होकर के जब तुम आओगे तब तुम्हें ये दर्शन सदा मिलता रहेगा। नारद जी भी पूर्व जीवन में दासी के पुत्र हैं और साधु संतों की सेवा करके मंत्र के बल पर, गुरु मंत्र के बल पर, और नारद के यहां जन्म होता है उनका। श्रीमद् भागवत इस कथा का प्रतिपादन करती है। वो नारद जी आ जाए, कहां आप दुखी हैं? क्यों दुखी हैं? मैं देता हूं आपको 400 श्लोक ये भागवत, आपको जिसको याद होगा गा लेना, हमें याद नहीं है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सत्सत परम, इतना ही याद है मुझे, सामने रखते तो हम गा देते। पूरे भारतवर्ष को भी यह पता चलना चाहिए मुझे श्लोक याद नहीं है। क्यों? कई तो रहित धर्म, कपट रहित धर्म। व्यासपीठ पर बैठकर मैं ही कपट करने लगूं तो तेरा क्या होगा कालिया? व्यासपीठ पर बैठकर मेरे स्मरण में नहीं, एक समय में सारे श्लोक मेरे मुखस्थ हुआ करते थे, पर कहते हैं 45 दिनों के भीतर अगर श्लोकों की आवृत्ति न करो, न पढ़ो, तो श्लोक बड़े से बड़े विद्वानों का भी साथ नहीं देते, 45 दिन में छोड़ के निकल जाते। हम तो 4 साल के बाद आज वृंदावन की इस पावन भूमि पर ठाकुर जी की अहेतु की कृपा, राधा कृष्ण माता पिता हमारे गुरुदेव भगवान की अनंत कृपा, तो एक तोतली बोली लेकर के बैठा हूं अपने ही लोगों के बीच। यहां पर कोई संकोच नहीं, कोई संदेह नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है
जो शंका में है वही लंका में है, और जो विश्वास में है वही वृंदावन में है। तो मैं तो सदा अपने गुरु के विश्वास में रहता हूँ, ठाकुर के विश्वास में रहता हूँ। दिव्याति दिव्य भाव से उन 4 श्लोकों को व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। 12 स्कंध, 365 अध्याय, 18,000 श्लोक और 4,76,000 में भी अक्षर हैं, अगर मुझे याद है तो। मैंने तो एक फ़ोन नंबर बनाया था बीच में, 1212 स्कंद 365 और उसके बाद 467, बोला ये ठाकुर जी का नंबर है। अब ऐसा नहीं कोई लगा के 2-4 दिन बाद आया कि गुरु जी लग ही नहीं रहा है, बोल रहा है ये नंबर वैलिड नहीं, हम क्या करें। कहने का अर्थ है ये कि इतने श्लोक और ये सारी चीज़ें गुरुदेव भगवान के मुख से, इसमें से जो तुम्हारे लिए वो दवाई चुन के दे दें उसी को खाना, ज़्यादा मत खा लेना। बहुत बड़े केमिस्ट के बेटे हो तो सारी दवाई मत खा जाना, अपने बाबूजी का दवा समझ के, नहीं वहीं ख़त्म हो जाओगे। बोला हमारा तो इतना बड़ा मेडिकल हॉल है, तो साधारण माथा दर्द हुआ था, फिर क्या किया? बोला 50 दवाई खा लिए हैं, जो मिला वही। बोला अब कहाँ हो? बोला वेंटिलेटर पे हैं, जा रहे हैं। दवा दुकान में पड़ी हुई दवाइयाँ सभी जीवन रक्षक हैं, पर एक कुशल डॉक्टर के द्वारा तुम्हारा डायग्नोस करके जो वो तुमको दे दें वही खाना, उससे तुम स्वस्थ हो जाओगे। गुरुदेव भी डॉक्टर हैं। हाँ, पूरा रामायण पूरे भागवत की जरूरत नहीं है, जो चुन के दे दें। अरे गुलशन, हाँ पंकज जी, हाँ भैया, वैद्य जी ये श्लोक चलेगा, पूर्णेंदु ये श्लोक ले लेना। गुरुजी हम पूरा पढ़ लें। अरे काहे को पूरा पूरा कर रहे हैं? जब इतना राम बाण दे रहे हैं, वो नहीं कहते अचूक दवा, तो अचूक ही से करो। चूकने के लिए हम तो पूरा 1-2 श्लोक जो भी गुरुदेव भगवान दे दें, बस उसी को लेकर के मस्त रहो। बोला हमारे लिए यही राम बाण है। सा जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना।